विक्टोरिया जलप्रपात उत्तर में जाम्बिया और दक्षिण में जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर जाम्बेजी नदी के बीच में स्थित शानदार झरना, लगभग दोगुना चौड़ा और नियाग्रा फॉल्स से दोगुना गहरा जलप्रपात जाम्बेजी नदी की पूरी चौड़ाई में अपने सबसे चौड़े बिंदु 5,500 फीट 1,700 मीटर से अधिक में फैला हुआ है। फॉल्स में नदी 355 फीट 108 मीटर की अधिकतम गिरावट के लिए एक विशाल चट्टान पर गिरती है। फॉल्स का औसत प्रवाह लगभग 33,000 क्यूबिक फीट 935 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। जाम्बेजी नदी गति को इकट्ठा नहीं करती है क्योंकि ये बूंद के पास है। दृष्टिकोण केवल शक्तिशाली गर्जना और धुंध के विशिष्ट घूंघट द्वारा संकेत किया जा रहा है, जिसके लिए कालोलोजी लोगों ने फॉल्स को मोसी और दुनिया द स्मोक दैट थंडर्स नाम दिया है। फॉल्स के अवक्षेप के होंठ को इसके किनारे के साथ विभिन्न छोटे द्वीपों, अवसादों और प्रांतों द्वारा कई भागों में विभाजित किया गया है। जलप्रपात का पूर्वी भाग कम नदी प्रवाह के समय अधिकतर शुष्क रहता है। विक्टोरिया फॉल्स जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा बनाते हुए जाम्बेजी नदी पर विस्मयकारी सुंदरता और भव्यता का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। इसे 1800 के दशक में क्षेत्र में रहने वाले कोलोलो जनजाति द्वारा मोसी और दुनिया द स्मोक दैट थंडर्स के रूप में वर्णित किया गया था। अधिक आधुनिक शब्दों में विक्टोरिया जलप्रपात को दुनिया में गिरते पानी के सबसे बड़े पर्दे के रूप में जाना जाता है। स्प्रे के स्तंभों को मीलों दूर से देखा जा सकता है, जैसे कि बारिश के मौसम की ऊंचाई पर प्रति मिनट 500 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक पानी किनारे पर लगभग 2 किलोमीटर की चौड़ाई से अधिक 100 मीटर से अधिक की खाई में गिर जाता है। नीचे विक्टोरिया फॉल्स जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा बनाते हुए जाम्बेजी नदी पर विस्मयकारी सुंदरता और भव्यता का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। इसे 1800 के दशक में क्षेत्र में रहने वाले कोलोलो जनजाति द्वारा मोसी और दुनिया द स्मोक दैट थंडर्स के रूप में वर्णित किया गया था। अधिक आधुनिक शब्दों में विक्टोरिया जलप्रपात को दुनिया में गिरते पानी के सबसे बड़े पर्दे के रूप में जाना जाता है। स्प्रे के स्तंभों को मीलों दूर से देखा जा सकता है, जैसे कि बारिश के मौसम की ऊंचाई पर प्रति मिनट 500 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक पानी किनारे पर लगभग 2 किलोमीटर की चौड़ाई से अधिक 100 मीटर से अधिक की खाई में गिर जाता है। नीचे विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे के पश्चिमी हिस्से में लिविंगस्टोन, जाम्बिया और बोत्सवाना के पास की सीमा के पार एक शहर है। ये शहर झरने के ठीक बगल में स्थित है और वे प्रमुख आकर्षण हैं, लेकिन ये लोकप्रिय पर्यटन स्थल रोमांच चाहने वालों और देखने वालों दोनों को लंबे समय तक ठहरने के भरपूर अवसर प्रदान करता है। विक्टोरिया फॉल्स के रूप में प्रकट होने के लिए हजारों साल का क्षरण हुआ और अब ये कहाँ है? मोसियो दुनिया या धुआं जो गड़गड़ाहट करता है केवल पश्चिमी दुनिया के लिए विक्टोरिया फॉल्स के रूप में जाना जाता है। जब डेविड लिविंगस्टोन ने पहली बार 1855 में इस आश्चर्यजनक प्राकृतिक आश्चर्य पर आंखें रखी, जो भूवैज्ञानिक समय में एक दिल की धड़कन थी। जुरासिक काल 150 के दौरान 200 मिलियन वर्ष पूर्व ज्वालामुखीय गतिविधि के परिणाम स्वरूप दक्षिणी अफ्रीका के बड़े हिस्से में मोटे बेसाल्ट जमा हो गए। जैसे ही लावा ठंडा और जम गया, कठोर बेसाल्ट क्रस्ट में दरारें दिखाई दी, जो नरम मिट्टी और चूने से भरी हुई थी। लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले जिम्बाब्वे और कालाहारी रेगिस्तान के बीच की भूमि को पृथ्वी की गति की उसी श्रृंखला द्वारा ऊपर उठाया गया था, जिसके कारण उत्तर में ग्रेट अफ्रीकी रिफ्ट वैली हुई थी। इसने ऊपरी लिम्पोपो नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया था, जो एक विशाल अंतर्देशीय समुद्र को भरना शुरू कर देता था, जिसे कहा जाता है आधुनिक बोत्सवाना के क्षेत्र में मकाडी गढ़ झील। ये लगभग 20,000 साल पहले जिम्बाब्वे के बेसाल्ट पठार पर एक नए पाठ्यक्रम में बहना शुरू हुआ। शक्तिशाली जाम्बेजी नदी द्वारा कटाव नरम सामग्री के माध्यम से कट गया। कठोर बेसाल्ट में झरनों की एक श्रृंखला का पहला निर्माण पिछले 20,000 वर्षों में फॉल्स आर्कनी ऊपर की ओर खिसक गया है, क्योंकि जाम्बेजी ने साथ जुड़े हुए घाटियों के माध्यम से अपना रास्ता बनाया है। इस भूवैज्ञानिक इतिहास को जलप्रपात के नीचे घाटियों की कतरनी चट्टानी दीवारों में अंधेरे बेसाल्ट में देखा जा सकता है। ये अनुमान लगाया गया है कि डेविल्स मोतियाबिंद, जो कि विक्टोरिया जलप्रपात का सबसे निचला बिंदु है, अंततः अगले कंठ की शुरुआत बन जाएगा, क्योंकि नदी ऊपर की ओर अपना रास्ता काटती रहती है। अनिवार्य रूप से नदी अपने उत्तरी हिस्से के साथ कंठ के एक हिस्से में गिरती है, जिससे 1 मील लंबा झरना बनता है। एक विशाल भूमि होने के कारण आप कंठ के पार से गिरते हुए सिर को देखते हैं।
विक्टोरिया फॉल्स में 8 खद और कई द्वीप शामिल हैं, जिनमें 4 लुप्तप्राय और प्रवासी पक्षी प्रजातियां जैसे कि टाटा फाल्कन और ब्लैक ईगल शामिल हैं। इस बीच विक्टोरिया फॉल्स की आश्चर्यजनक स्प्रे धुंध, जिसे 50 किमी तक देखा जा सकता है, इसके जीवन पारिस्थितिकी तंत्र का परिणाम है। सबसे नया झरना जिम्बाब्वे में द डेविल्स मोतियाबिंद में पाया जा सकता है। विक्टोरिया जलप्रपात के हवाई दृश्य में इस बात की प्रबल संभावना है कि भविष्य में और भी जलप्रपात होंगे।